मैंने बर्फ ली हुई है, ठंडा पानी लिया हुआ है, मैं यहाँ पकड़ता हूँ और इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ। तो आपने देखा ब्लास्ट भी हुआ। तो ये हमारे पास वेलकम बैक गाइस। और आज हम देखने वाले किस तरह टाइटन जो था प्रेशर की वजह से क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, वो भी इनवर्ड प्रेशर की वजह से, इनके इंप्लोजन की वजह से। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रेशर समझते हैं, फिर मजीद आगे जाते हैं। तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट एरिया। इनके एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है। अगर मैं आसानी से समझाऊं यहाँ पे, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्सल रिलेशनशिप है। अगर आपने कभी पौधों को पानी दिया हो तो पानी कम आ रहा था, तो हम पाइप का जो पाइप को क्या करते थे, प्रेस कर देते, तो मेरे पास एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाता है, मैंने कहा जब एरिया यहाँ पे कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है ना, जब पानी दूर नहीं जाता हम उसका एरिया क्या कर देते, पाइप का एरिया कम कर देते, दबा देते, तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर दूर चला जाता है। और अगेन मैं अगर उससे अपनी उंगली हटा दूं तो एरिया फिर से ज्यादा हो जाता है। अगर एरिया ज्यादा हो जाता है तो हमने यहाँ ये देखते हैं कि प्रेशर कम हो जाता है। तो यही मेन प्रेशर की डेफिनेशन है कि इसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर को जो लिक्विड में हम देखते हैं कि लिक्विड में कैसे निकालें हम प्रेशर को, तो हमने इसी फॉर्मूले से एक और नया फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर इक्वल हो जाता है रो जी एच। अब रो क्या है, जी तो ग्रेविटी और ये हाइट होगा कि कितनी हाइट है, उस डेप्थ कितनी है। जाहिर सी बात है पानी तो किसी डेप्थ में होगा तो हम हाइट में ले लेंगे। और रो बोलते हैं कि कितना उस चीज का मैस है, कितना वो किलोग्राम में, और कितना उसका वॉल्यूम है, इनके कितनी जगह घेर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। क्लियर हो रही है बात? ओके। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रेशर दो वजह से लगता है। एक तो प्रेशर या तो इनवर्ड लगता है या प्रेशर आउटवर्ड लगता है। जो टाइटन थी वो क्यों हमारे पास कोलैप्स कर गई, वो इनवर्ड प्रेशर की वजह से कोलैप्स कर गई। इसका मतलब है जो प्रेशर था वो बाहर से लगा था। और दूसरा जो हमारे पास एक और तरह का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन तब होता है जब प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लगे। तो हम इसको पहले हम देखते हैं एक्सप्लोजन कैसे होता है, देन इंप्लोजन पे भी आते हैं। तो एक छोटे सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी इस वक्त मेरे पास ये बैलून और मैं इसके पंप के जरिए मैं इसके अंदर हवा भर रहा हूँ। और इस पर हम अभी कौन सा केस देख रहे हैं, एक्सप्लोजन का केस देख रहे हैं कि आउटवर्ड यानी अंदर से क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, फट रहा, तो उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। जब हमारे पास अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू बाहर वाले के। तो अभी इसका जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा हो रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ क्या होगा, फट जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी एक्सप्लोजन की कि किस तरह मैंने जो अंदर का जो था, इस वक्त काफी जोरदार धमाका हुआ है। तो इस वक्त जो था क्या हुआ कि जो अंदर वाला जो प्रेशर था मेरे पास वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जो बाहर वाला प्रेशर था वो कम हो गया। तो हमेशा प्रेशर मतलब कोलैप्स तब भी होता है जब हम प्रेशर में क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अंदर काफ़ी प्रेशर हो गया था, यानी कि इनवर्ड जो था प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन वो फटा बाहर की तरफ है। जब बाहर की तरफ एक चीज़ फट रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इंप्लोजन की, जो कि हमारे पास किस में अकर हुई थी, टाइटन में अकर हुई थी। चलो अब उसको भी हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। ओके गाइस, अभी ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे कि इसमें प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरह टाइटन में हुआ। अब क्या था, बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा था और अंदर प्रेशर लो था। तो हम कह सकते हैं कि जो बाहर से जो प्रेशर था वो कहाँ गया, अंदर की तरफ गया, लो प्रेशर की तरफ गया। तो अब इसमें जो हम इंप्लोजन का वो देखेंगे वो इस तरह देखेंगे। इस वक्त मैंने फ्लेम बंद कर लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, ठीक है, और इसको मैं इसके ऊपर रखने लगा हूँ, ठीक हो गया, और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब होगा क्या, अंदर जो है जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो एवापोरेट हो रहा होगा, ठीक है, और अंदर का जो डिफरेंस और हो जाएगा। और बाहर जब मैं इसको यहाँ पे मैंने ठंडा पानी भी रखा है, जब मैं उसमें इसको रखूंगा तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और जब डिफरेंस की वजह से हम क्या देखेंगे कि जो एक्सटर्नल होगा, बाहर वाला जो प्रेशर होगा वो इंटरनल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये गर्म हो चुका है, इसको हम आराम से, अभी भी ये अपने बिल्कुल ठीक फॉर्म में, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको मैंने बर्फ ली हुई है, ठंडा पानी लिया हुआ है, मैं यहाँ पकड़ता हूँ और इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ। तो आपने देखा ब्लास्ट भी हुआ, अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। वो क्यों हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको वाटर के अंदर रखा इस कैन को, तो वाटर का जो सरफेस
अंदर कंडेंसेशन हो गया, अंदर वैक्यूम हो गया। अब बाहर क्या था, बाहर तो प्रेशर था, बाहर प्रेशर हाई था, तो हाई प्रेशर कहाँ गया, मूव टूवर्ड लो प्रेशर की तरफ गया और वो बिल्कुल चिपक गया। मैं आपको दिखाता हूँ इसको इस वक्त विद इन अ नैनो सेकेंड हम कह सकते हैं। तो आप खुद सोचें जो टाइटन होगी वो किस तरह चिपक गई होगी। इवन कि ये मेरे ख्याल से बिल्कुल टोटली इसने इसको सुराख भी कर दिया, इतनी जोर से जो है वो चिपक गया, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है, इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, इंप्लोजन हो रहा है। अब हम मजीद इसको देखते हैं कि इसमें कितनी फोर्स लग रही है अगर टाइटन इतनी डेप्थ पे गई थी। तो चलिए अब उसको हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जिस तरह अभी आपने देखा कि जो वाटर था, जो कोल्ड वाटर था, उसने कैन का जो सरफेस था वो ठंडा किया और ठंडा करने की वजह से क्या हुआ, अंदर जितना भी हमारे पास जो एयर थी, हॉट एयर थी, वो कंडेंस होगी, इनके अंदर से वैक्यूम हो गया। जब वैक्यूम हुआ अंदर प्रेशर कुछ नहीं बचा, बाहर प्रेशर हाई था, तो हाई प्रेशर मूव टुवर्ड हुआ लो प्रेशर की तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे भी समुद्र में ठंडा पानी था और टाइटन जो थी वो गर्म थी, अंदर गर्म नहीं। मैं सिर्फ समझाने के लिए कि इंप्लोजन जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, ठीक है, और इस तरह प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ही होता है। अब यहाँ पे जो इंप्लोजन होता है वो इनवर्ड होता है और जबकि एक्सप्लोजन जिस आपने बैलून देखा वो आउटवर्ड हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वहां पे जहाँ टाइटन नीचे डेप्थ पे गई थी सी के, वहां कितना जो था प्रेशर था। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो वाटर में प्रेशर का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं वो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, तो टाइटैनिक जो है वो ऑलमोस्ट 3800 मीटर जो है डेप्थ पे पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है उसने भी कितना नीचे जाना था, उसने भी इतना नीचे जाना था, 3800 तक नीचे जाना था उसने मीटर तक। और जो डेंसिटी है, क्योंकि मुझे यहाँ डेंसिटी भी चाहिए होगी, तो डेंसिटी जो होता है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। और जो सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मेरे पास कितनी होती है, वो 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होती है। लास्ट मेरे पास ग्रेविटी भी चाहिए होगी यहाँ पे, तो मैं ग्रेविटी को भी यहाँ पे पुट करूंगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इन तीनों चीजों को यहाँ पुट कर दूं, बल्कि इधर नीचे ही पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। देखो प्रेशर हमने बोला कि प्रेशर बराबर होता है रो जी एच। तो रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1000 है। यहाँ अगर मैं 1000 पुट कर दूं, ठीक है, और ग्रेविटी कितनी है 9.8 होती है, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया मैंने। और जो हाइट थी मेरे पास वो इसको कहलाऊंगा, क्योंकि डेप्थ पे पड़ा हुआ है तो यही इसकी क्या थी, ये हाइट थी नीचे जाने की। तो हाइट में यहाँ ले लेता हूँ बच्चों 3800। तो अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा 38001236, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास इतना जो होगा प्रेशर जो होगा वहां पे आ रहा होगा, ठीक है। और प्रेशर का हमें पता है यूनिट पास्कल है, तो हम यहाँ पे इसके आगे PA लिख देता हूँ कि मैंने प्रेशर निकाला, तो इतना प्रेशर वहां पे होगा। क्लियर। अब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ठीक है, जहां पे भी हम यहाँ हवा जो सी लेवल पे यानी कि ऊपर जमीन की सतह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ATM हम इसको बोलते हैं, वो बराबर होता है मेरे पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ ले लेता हूँ 100 किलो पास्कल। किलो का मतलब है यहाँ पे 3 जीरो और पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा मेरे पास 100, और अगर 3 जीरो और लगा दूं मैं तो इतने पास्कल के बराबर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं इसको ये देखूं कि यहाँ पे एयर के मुताबिक अगर मैं देखूँ कि प्रेशर उसके कितने बराबर है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मेरे पास क्या वैल्यू आई थी 38000000012345 ठीक है, 6 जीरो थे मेरे पास बिल्कुल। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके साथ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये 5 इस 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास पीछे कितना रह जाएगा, ये रह गया। तो मेरे पास इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इस वक्त जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है मेरे पर हर तरफ से। और कीप इन माइंड प्रेशर हर तरफ से लग रहा है तो ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त स्टेबल। यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो हम क्या रहते हैं, हम स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर इस प्रेशर को जो वाटर के अंदर उसको अगर मैं कंपेयर करूँ एयर प्रेशर के, यहाँ पे हवा के साथ प्रेशर का कंपेयर करो, तो 380 जो होगा मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इतना प्रेशर वो बर्दाश्त कर रही थी वो टाइटन। क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज इसमें जो है मेरे पास कि वो कितनी फोर्स बर्दाश्त कर रही थी, ठीक है। तो मैं इसको रेज करने लगा हूं यहाँ से। तो जिस तरह अभी मैंने शुरू में भी बताया था कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और जो फोर्स है इसको हम वेट भी ले सकते हैं, तो वेट डिवाइडेड बाय एरिया। अगर वेट के सामने इसको, अगर क्योंकि वेट का भी यूनिट क्या है, न्यूटन ही है।
तो यहाँ से अगर मैं ये जो मेरे पास मैंने वेट निकालना है उसका, तो एरिया यहाँ क्या हो रहा है, हो जाएगा डिवाइड, यहाँ जाके क्या मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो प्रेशर होगा वो एरिया वेट और या फोर्स भी कह सकता हूँ। तो अगर मैंने ये देखना है कि वो कितना वेट बर्दाश्त कर रही थी तो वो भी हम इजीली देख लेते हैं, मेरे पास इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा देखो, जो उस टाइटन की जो मेरे पास लेंथ थी वो कितनी थी, वो 6.7 मीटर थी, और उसकी जो वेट थी, चौड़ाई जो थी उसकी, वो कितनी थी, बीम भी कह सकते हैं, वो 2.8 मीटर थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ चाहिए एरिया वेट निकालने के लिए। तो हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं 6.7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, हम निकाल लेते 6.7 मल्टीप्लाई बाय 2.8। तो बच्चों मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा यहाँ पे 18.76 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एरिया की वैल्यू पुट कर देता हूँ 18.76 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई प्रेशर, प्रेशर ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, ओहो वो तो मैंने रेस कर दिया। तो प्रेशर कितना था बच्चों मेरे पास, ऑलमोस्ट था मेरे पास 38.12345 इतना मेरे पास क्या था, पास्कल का प्रेशर था। ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये वेट निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ, इस जगह पे इन दोनों को आपस में क्या करवा दूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो वेट इन दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करा दूँ 38.12345 मल्टीप्लाई बाय 18.76 तो मेरे पास जो टोटल यहाँ पे उसका वेट आ जाएगा वो इतने न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 234। तो ये अच्छा खासा इस वक्त मेरे पास क्या आ चुका है, एक वेट आ चुका है। अब ये इसको इतना न्यूटन वेट, ये कोई कम वेट नहीं है, यानी कि जो टाइटन थी वो इतना ज्यादा वेट उसने बर्दाश्त करके रखा हुआ था। हमारे इसको नंबर ऑफ एलिफेंट्स में आपको बताऊं तो मेरे पास जो मैस होता है एक एलिफेंट का वो तकरीबन होता है 4000 kg। और अगर मैं इसको वेट पे बताऊं कि वो कितना वेट जमीन पे लगा रहा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से इसको मैं वेट कर देता हूँ कि वेट बता रहा। तो वेट के लिए हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो m मैस था, मैस को मल्टीप्लाई करवा दूंगा ग्रेविटी के साथ, तो उसका जो टोटल वेट आ जाएगा मेरे पास वो 40,000 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। अब इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ, इस पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिफेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिफेंट्स, अगर मैं देखूं कि कितना एलिफेंट का वो क्या कर रहा है, वेट बर्दाश्त कर रहा है, उस तरह आपको समझाने के लिए तो मैं इसको इस पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 712880000 बल्कि 4 0 है, 1 2 3 4, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 40,000 न्यूटन के साथ। तो यहाँ अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं 712 और इसको मैं डिवाइड कर दूं 40000 तो मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स आ जाएंगे 17822, यानी कि इतने ज़्यादा अगर आप हाथी टाइटन पे रख दे तो वो उसका भी वेट क्या कर लेगा, बर्दाश्त करने की उसमें सकत थी। ठीक हो गया। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इसको एक साइंटिफिकली वे में मैंने समझाया, हर वैल्यूज का बताया। ठीक है, कि किस तरह क्या सीन हो रहा है यहाँ पर। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। #पीस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।